आज मैं ऐसे टॉप 3 रेसिपीज़ आपको बताने वाली हूँ जो मेरी पर्सनली फेवरेट तो है, लेकिन उसमें नियर अबाउट 20 टू 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। और वो तीनों रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत बार उन्हें अपने डाइट में ऐड करती हूँ। मतलब वो इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट है। एक रेसिपी उसमें से ऐसी है कि जो वन पॉट मील है, मतलब सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी। कुछ ऐसे प्रोटीन रिच सैलेड है या फिर ब्रेकफास्ट के कुछ आइडियाज़ हैं कि तुम्हें एक ही टाइम में 25 ग्राम प्रोटीन, नियर अबाउट 25 ग्राम प्रोटीन एट अ टाइम मिल जाएगा। मतलब देखो, एक रेसिपी से अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो आपकी लाइफ तो एकदम सॉर्ट हो गई ना। आपका डाइट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। तो वो रेसिपीज़ कौन सी हैं और हम उसे कम टाइम में कितना अच्छा या फिर कितना हाई प्रोटीन बना सकते हैं, ये मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो तीनों रेसिपी कौन सी है और कैसे मैं उससे हाई प्रोटीन रेसिपीज़ बना रही हूँ, ये भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और एक दो रेसिपी ऐसी है जो मैं खुद अभी रोज़ डेली कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो सबसे पहले जाइए इस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ जहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ हाई प्रोटीन रेसिपीज़, हाई प्रोटीन आइडियाज़, हम कैसे अपना टाइम बचा के और हम कैसे कन्वीनियंट प्रोटीन रिच रेसिपीज़ बना सकते हैं, वो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी वो रेसिपीज़ कौन सी है हम स्टार्ट करते हैं। ये अभी तीनों रेसिपीज़ को बनाने की शुरुआत करते हैं। इन तीनों रेसिपीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ हेल्दी नहीं है बल्कि हाई प्रोटीन फीलिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये कन्वीनियंट है। क्योंकि ऑनेस्टली जब हम प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मील्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोटीन शेक बनाओ, फैंसी इंग्रेडिएंट्स खरीदो, अलग अलग चीज़ें कुक करो और फिर इवेंचुअली हम सोचते हैं कि इतना सब कौन करेगा। बट इट डजेंट हैव टू बी दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग करें और अपने रेगुलर इंडियन फूड्स को थोड़ा प्रोटीन फोकस बना दे, तो बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के भी आपका प्रोटीन इंटेक काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। और आज की तीनों रेसिपीज़ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। हर रेसिपी में अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 25 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड द इंग्रेडिएंट्स दैट यू आर यूजिंग। जैसे कि मैंने ऑमलेट में 3 अंडे यूज़ किए हैं, 4 अंडे यूज़ किए हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितने एग्स यूज़ करते हो अपने ऑमलेट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ऐसी रेसिपीज़ है जिन्हें मैं सिर्फ कैमरे के सामने बनाने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं जेन्युइनली इन्हें अपने रूटीन में कंज्यूम करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट प्रोटीन रिच रेसिपी से, जो है 4 एग ऑमलेट। सबसे पहले हमारा सुपर सिंपल 4 एग ऑमलेट। अब मुझे पता है जब हम बोलते हैं कि 4 अंडे का ऑमलेट है तो बहुत लोगों को लगेगा बस इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअली यही छोटी सी चीज़ आपके डेली प्रोटीन इंटेक में काफ़ी बड़ा डिफरेंस ला सकती है। 4 होल एग से अप्रॉक्सीमेटली 24 टू 26 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एग्स। मतलब अगर आपका टारगेट प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव करना है तो एक सिंपल ऑमलेट ही आपकी मील्स को काफ़ी प्रोटीन रिच बना सकता है। और यही रीज़न है कि मुझे एग्स इतना कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स लगता है। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करनी है। मैं इसमें नॉर्मली टोमेटोज़, चिली, अनियन और जो बेसिक वेजिटेबल्स मुझे पसंद है वो ऐड कर देती हूँ। इससे मील थोड़ा मोर न्यूट्रिशियस एंड थोड़ा और ज़्यादा सेटिस्फाइंग बन जाता है। और पर्सनली मैं इसे थोड़े से घी में बनाना पसंद करती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑयल। ऑब्वियसली क्वांटिटी मैटर्स। घी हेल्दी फैट का एक सोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा घी डालना है। मैं बस इनफ अमाउंट यूज़ करती हूँ ताकि ऑमलेट अच्छे से कुक हो जाए, टेस्ट भी अच्छा है। और ऑनेस्टली अगर आप कम ऑयल या घी में भी अपना ऑमलेट बना सकते हो, इवन बेटर। मुझे इस रेसिपी की सबसे बड़ी चीज़ जो पसंद आई है वो है कन्वीनियंस। आप सुबह जल्दी में हैं, वर्कआउट के बाद कुछ प्रोटीन रिच खाना है, या आपको डिनर में कुछ लाइट लेकिन फिलिंग चाहिए,
ये लिटरली कुछ ही मिनट्स में बन जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोटीन सिर्फ मसल गेन करने वालों के लिए नहीं, अगर आपका गोल फैट लॉस है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलो अभी मैं बना रही हूँ अपनी सेकेंड रेसिपी, जो है 1 पॉट मील, जो मैंने आपको बताया था, जो होने वाले हैं इंस्टेंट ब्लैक चना 1 पॉट मील, जिसे मैं कंज्यूम करने वाली हूँ थोड़े से कार्ब्स, मतलब थोड़े से राइस के साथ। और ये एक मेरे लिए प्रॉपर लंच मील होने वाला है। ये मेरा इंस्टेंट ब्लैक चना 1 पॉट मील रेसिपी। अब अगर आप इंडियन हाउस होल्ड से है तो ब्लैक चना आपके किचन में कोई नया इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन अक्सर हम ब्लैक चने को ओवरनाइट सोक करते हैं, अलग से बॉईल करना, फिर ग्रेवी बनाना, फिर अलग अलग मसाले डालना, इन सब चीज़ों की वजह से ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग समझते हैं। इसलिए मैंने इसे अपने तरीके से बहुत ही सिंपल रखा है। मैं सारे बेसिक मसाले एक साथ मिक्स करके कुकर में डाल देती हूँ। सबसे पहले ना मैं इसकी ग्रेवी बना देती हूँ, जो भी मुझे इसमें रॉ वेजिटेबल्स डालने हैं उसकी ग्रेवी बना देती हूँ, और फिर उसे कुकर में चने के साथ डाल देती हूँ। चना ऐड कर लेती हूँ और इसे कुक होने देती हूँ। बस, नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और इसी वजह से मुझे ये रेसिपी 1 पॉट मील कंसेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब आप खाना बना रहे होते हैं तो स्पेशली डेली बेसिस पर, तो प्रॉब्लम हेल्दी फूड की नहीं है, प्रॉब्लम होती है कि इतना सब बनाने का टाइम किसके पास है। और अगर हेल्दी ईटिंग की आपकी लाइफस्टाइल में एक सस्टेनेबल बनाती है तो रेसिपी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें आप बार बार बना सके। ऐसा नहीं कि 1 टाइम बनाया और फिर आपको लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये मील उसी कैटेगरी में आता है। अब मैं इसे अकेले नहीं लेती हूँ, मैं इसके साथ अपने, मतलब ये मेरा एक लंच मील हो जाता है, इसीलिए मैं इसके साथ लेती हूँ राइस। तो मेरे पास एक कंप्लीट इंडियन स्टाइल मील हो जाता है। और पता है, इसे बनाना बहुत सिंपल है। आप अपने चॉइस के मसाले डाल दो या फिर सारे मसाले मिक्स करके एक साथ डाल दो। ना कोई टाइम की झंझट, ना बहुत सारी ग्रेवी बनानी है, ना बहुत सारा कुछ बॉईल करना है। ब्लैक चने की प्रोटीन रिच ग्रेवी दाल या राइस के साथ, अगर चाहो तो थोड़ा सैलेड या फिर वेजिटेबल्स। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन पूरा करना मुश्किल सा हो जाता है, बट एक्चुअली अगर आप पूरे दिन के मील्स को स्मार्टली कंबाइन करते हैं ना, तो दाल, बीन्स, काला चना, राजमा, सोय प्रोटीन, डेयरी, पनीर या फिर चिकपीस जैसी चीज़ों से प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में लिया जा सकता है। और यही रीज़न है कि मैं सिर्फ एक फूड को प्रोटीन फूड नहीं मानती हूँ, आपका पूरा डे मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मील में ब्लैक चना एक मेजर प्रोटीन सोर्स है, और साथ में मैं इसे सर्व करने वाली हूँ दाल के साथ, तो दाल भी एक प्रोटीन को कंट्रीब्यूट करता है ना। प्रोटीन के अकॉर्डिंग ये मील अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 ग्राम्स या उससे भी ज़्यादा प्रोटीन तक जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटीन हमेशा आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। यानी सिर्फ रेसिपी का नाम देखकर प्रोटीन नंबर फिक्स नहीं होता है। आप कितना चना ले रहे हैं, आप कितनी दाल ले रहे हैं, साथ में आप क्या ऐड कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। और यही एक प्रोटीन टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो। क्या आप चना फ्राई करके खा रहे हो, क्या उसे बॉईल करके खा रहे हो, या फिर ओवरनाइट सोक करके खा रहे हो। प्रोटीन काउंट करते समय पोर्शन साइज़ को इग्नोर मत करना। एक फूड हेल्दी है इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। आपको देखना है कि आपने एक्चुअली कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है। और इसी तरह से कैलोरीज भी मैटर करती है, क्योंकि अगर आपका गोल फैट लॉस या बॉडी रिकम्पोजिशन है तो सिर्फ प्रोटीन बढ़ाना इनफ नहीं है। आपका ओवरऑल डाइट बैलेंस होना चाहिए। आपको प्रोटीन के साथ वेजिटेबल्स, फाइबर, हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। इसलिए मेरा लंच प्लेट हमेशा सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है,
एक बैलेंस मील बनाने की कोशिश करती हूँ। राइस से कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, दाल से और ब्लैक चने से प्रोटीन और फाइबर मिल जाता है, एंड वेजिटेबल सैलेड या फिर चटनी से मिल जाता है एक बैलेंस। मतलब मेरा पूरा एक जो प्लेट है वो बैलेंस हो जाता है। और पर्सनली मुझे ये मील इसलिए भी पसंद है क्योंकि बहुत घर जैसा सेटिस्फाइंग एंड प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ों को मिक्स करना है या फिर बहुत टाइम देना है। आपको कोई फैंसी इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। आपको बस अपने किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। और देखिए ये मेरी लंच वाली जो प्लेट है कितनी फुल ऑफ प्रोटीन और एक बैलेंस मील लग रही है ना। सेकेंड रेसिपी कैसी लगी या फिर मेरा ये कॉन्सेप्ट प्रोटीन को ऐड ऑन करने का आपको कैसे लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता दो, क्योंकि इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी आने वाली है और वो है हाई प्रोटीन राजमा सैलेड बाउल। अब आते हैं मेरी थर्ड रेसिपी, और ये उन लोगों के लिए स्पेशली अच्छी है जिन्हें कुछ फ्रेश, लाइट और फीलिंग खाना पसंद है। दिस इज़ माई राजमा सैलेड बाउल। राजमा को हम यूजुअली करी और राइस के साथ एसोसिएट करते हैं, राइट ना? बट यू कैन ऑल्सो टर्न इट इनटू रियली नाइस प्रोटीन रिच सैलेड। मैं बॉयल राजमा में क्यूकम्बर, कैरेट, अनियन, गार्लिक, छोटी मोटी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। और ऑनेस्टली मुझे इसका कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आपको एक बाउल में डिफरेंट टेक्सचर और फ्लेवर्स मिल जाते हैं। क्रंची वेजिटेबल्स, सॉफ्ट बॉयल राजमा, मसालों का थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर, और अगर आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से सीजन करते हो तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग मील बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको कोई हेवी कुकिंग करनी नहीं है, सिर्फ एक ड्राई कुकिंग है, ऐसा आप समझ सकते हो। अगर आपका राजमा पहले से बॉयल है तो बाकी चीज़ें बेसिकली असेंबल करनी है। और यही मेरी फेवरेट मील प्रेप स्ट्रैटेजी में से एक है। कुछ बेसिक प्रोटीन सोर्सेज पहले से ही प्रिपेयर करके रखो और फिर उन्हें अलग अलग मील्स में यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक दिन राजमा बॉईल करके रखा है तो आप उसे अगले दिन सैलेड में डाल सकते हो। कभी राइस के साथ ले सकते हो, कभी रैप या फिर चाट स्टाइल में बना सकते हो। मतलब एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग तरीके से यूज़ करके आप अपनी डाइट को बोरिंग होने से बचा सकते हो। अब प्रोटीन की बात करें तो राजमा भी एक अच्छा प्लांट प्रोटीन सोर्स है, लेकिन यहाँ भी रूल है कि क्वांटिटी मैटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे प्रोटीन रिच बनाना चाहते हो तो सफिशिएंट प्रोटीन लेना इम्पॉर्टेंट है। और जब आप इसमें बाकी प्रोटीन सोर्सेस या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो तो ओवरऑल मील का प्रोटीन और बढ़ जाता है। मेरे लिए इस तरह का जो बाउल है ना, खासकर उन दिनों में बहुत कन्वीनियंट है जब मुझे बहुत हेवी नहीं खाना होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरा मील न्यूट्रिशनली सेटिस्फाइंग हो जाए। तो ये थी मेरी आज की स्ट्रैटेजी। आप लोगों को कैसी लगी वो ज़रूर बताना। अब इन तीनों रेसिपी के बाद मैं आपको कुछ छोटी सी प्रोटीन टिप दे रही हूँ, वो आपको याद रखना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक में शेयर करूँगी। ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना।